अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम देखने जा रहे हैं कि हम अपने अंदर के खौफ को कैसे ओवरकम करें। देखिए हमें लाइफ में काफ़ी तरह के फ़ियर होते हैं, जैसे मार खाने का डर होता है, हार जाने का डर होता है, साँस का डर होता है, पेपर का डर होता है, रिज़ल्ट का डर होता है। तो देखिए डर होना प्रॉब्लम नहीं है, बट उस फ़ियर को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसका फ़ियर हमसे आगे बढ़ने से रोकता है हमें फ़ेयर, किसी भी तरह का फ़ेयर हो, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, वो हमारे पोटेंशियल को कम करता है। अब फ़ेयर है क्या? देखिए फ़ेयर कभी आपको फिज़िकली हिट नहीं करता, वो आपको मारता नहीं है, वो आपको फिज़िकली नहीं मारता, वो आपको डरा कर मारता है। तो फ़ेयर एक नेचुरल पावरफुल इमोशन है। अब उस ऐसा इमोशन है जिसका आपको रिएक्शन प्रेडिक्टेबल नहीं होता। डिफरेंट पीपल का डिफरेंट तरह की चीज़ों को लेके डिफरेंट रिएक्शन होता है। फ़ेयर को लेके कभी भी किसी का एक ही रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए हो सकता है फ़ेयर हो, उससे मैं ना डरती हूँ। जिस चीज़ से हो सकता है मुझे डर हो, उसका तो आपको कोई डर ना हो, राइट? तो अपीयरिंग रियल बट एक्चुअली इमेजिनरी है। जैसे कि जैसे मेरा एक घर है, मेरे घर के बिल्कुल अपोज़िट मेरी एक सीनियर का घर है। उन्होंने एक दफ़ा पीएमटी फट गई। अब पीएमटी का काफ़ी अच्छी आवाज़ होती है, अच्छी खासी आवाज़ होती है। तो वो उन्होंने सुबह मुझसे बोला, "भई दरअक्षा पीएमटी फट गई थी, कितना कितना सारी रात नहीं सोई मैं तो उसके बाद।" मैंने कहा, "मैडम मैं तो उठी ही नहीं थी, तो बस हल्की-सी एक आवाज़ आई थी, मुझे कुछ नहीं हुआ।" कह रही, "अच्छा, मैं तो बेड से गिर गई थी जैसे ही पीएमटी फटी थी, उसके बाद मुझे नींद नहीं आई।" तो आई वाज़ लाइक अच्छा। तो होता क्या है, हुआ क्या, फ़ियर उनके लिए आवाज़ का खौफ़ एक बड़ा फ़ियर था। तो उससे वो गिर गई, उनकी नींद ख़राब हो गई बेड से और मैं हिली भी नहीं, मैं सोती रही। सुबह नहीं हुई, मैं उठी नहीं। तो क्या है, मेरा रिएक्शन अलग है, उनका रिएक्शन अलग है, सब डिफरेंट होता है। फ़ियर का रिस्पॉन्स सबके लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि किसी के लिए कोई चीज़ फ़ेयर होती है और किसी और के लिए वो चीज़ फ़ेयर नहीं होती। तो यहाँ हम देखिए, जहाँ जैसे मैंने कहा कि फ़ेयर की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, तरह-तरह के फ़ेयर होते हैं। तो जितने भी फ़ेयर हैं, वो मेनली दे कैन बी ग्रुप्ड अंडर 6 कैटेगरीज़। So we are going to discuss the solution of these 6 categories of fear one by one, in which fear number 1 is the fear of poverty, गरीब हो जाने का डर। अब कुछ लोग गरीब होते हैं, उनको लगता है वो और गरीब हो जाएँगे, ये वो डर है। कुछ लोग अमीर होते हैं, लेकिन वो कभी भी अपना जो रिच एटीट्यूड होता है, उसको बरकरार नहीं रख पाते या उसको एन्जॉय नहीं कर पाते। इस वजह से एन्जॉय नहीं कर पाते, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये डर होता है कि हम गरीब हो जाएँगे। जैसे इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि घर की लाइट्स खुली हुई हैं, अब सारी लाइट्स खुली हुई हैं। तो घर का हेड ऑफ़ फैमिली आता है और वो कहता है कि ये क्या, घर की सारी लाइटें खुली हुई हैं, मैं तो बिल दे-दे के गरीब हो जाऊँगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा बिल दे-दे के। ये एक पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है। पॉवर्टी कॉन्शियसनेस जिसमें होगी, उसको हमेशा गुर्बत का डर सताए रखेगा और उसको ऐसा लगेगा कि मैं गरीब हो जाऊँगा, मैं रिसोर्सेज़ अवेल नहीं कर पाऊँगा। ज़ाहिर है एक गरीब इंसान ट्रांसपोर्टेशन इतने अच्छे से अवेल नहीं कर पाता, गाड़ी नहीं होती उसके पास या वो मेडिकल केयर अपनी अच्छे से नहीं कर पाता। तो वो इन खौफों में, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे ना बढ़ें, हम पैसे खर्च ना करें। हमें पता होना चाहिए कि पॉवर्टी कॉन्शियसनेस क्या है और सक्सेस कॉन्शियसनेस क्या है। ये सब हमारे दिमाग में होता है। अब देखिए घर की सारी लाइटें खुली हुई हैं, ये गलत है, लेकिन ये इस हिसाब से गलत है कि लाइट मुल्क का एक एसेट है, इसको हमें बर्बाद नहीं करना। ये बात कही जाए तो आप सक्सेस कॉन्शियसनेस पे हैं। लेकिन आप सारी लाइट्स को देख के ये बोलते हैं कि मैं इसका बिल कैसे भरूँगा, मैं तो गरीब हो जाऊँगा इसका बिल दे-दे के, तो ये पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है। ये नहीं होनी चाहिए। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आपको गरीब होने का डर है, इसका सॉल्यूशन ये है कि सक्सेस कॉन्शियसनेस डेवलप करें। सक्सेस कॉन्शियसनेस होती क्या है कि अपनी वेल्थ को अपने माइंड में विजुलाइज़ करें और ये प्रैक्टिस रखें कि अपनी वेल्थ को विजुलाइज़ करें कि मुझ में क्या-क्या एक्सपर्टीज़ है, मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ। अगर आप कामयाब होना चाहेंगे तो रिसोर्सेज़ ऑफ इनकम बढ़ाएँ, उन पे फ़ोकस करें, ना कि अपने आप को लिमिट कर दें। अपनी जो है खर्चे कम करने से आप अमीर नहीं हो जाएँगे। अपनी रिसोर्सेज़ को बढ़ाने से, अपनी सक्सेस को बढ़ाने से आप अमीर होंगे और उससे आप अल्टीमेटली गरीब भी नहीं होंगे। तो सेल्फ लिमिटेशन नहीं करें, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस गलत है, सक्सेस कॉन्शियसनेस अडॉप्ट करें, सक्सेस कॉन्शियसनेस डेवलप करें। इसी तरह आप इस फ़ियर से बाहर निकल आएँगे। फ़ियर नंबर 2 इज़ द फ़ियर ऑफ क्रिटिसिज़्म। ये हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा खौफ है कि लोग क्या कहेंगे? कोई भी काम हम कर रहे हों, कोई भी काम हम कर चुके हों, कोई भी हम काम हम करने वाले हों, हमें यही डर लगा रहता है कि लोग क्या कहेंगे? लोगों का इस इनिशिएटिव के बारे में क्या ख़्याल होगा? और हम अपने जो एक्सपर्टीज़ होते हैं ना, हमारी जो स्किल्स होते हैं, वो हम पूरे तरीके से किसी काम पे इस तरह लगा ही नहीं पाते हैं। हमारी सारी एनर्जी इस चीज़ में लग जाती है, लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी ये ड्रेसिंग मुझ पे, आप पे वो ड्रेसिंग बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन आप लोगों के हिसाब से सोचना शुरू कर देंगे किसी भी ड्रेसिंग को लेके या अपने लाइफ में किसी भी बिज़नेस कोई शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं भई, हम कैसे स्टार्ट कर दें, फलाना ये बोलेगा, ढमकाना ये बोलेगा, तो भई आप कहाँ स्टैंड करते हैं? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें, अपने आप को अहमियत दें।
अपने आप को अहमियत कैसे दें? ऐसे दें कि अपना कंफर्ट ज़ोन आइडेंटिफ़ाई करें। हम यही सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, और इससे अल्टीमेटली आप ये सोच रहे होते हैं कि लोगों का कंफर्ट ज़ोन क्या है? आप दूसरों के कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं। अच्छा, ये इस बात से खुश होगा, चलो मैं ये कर देती हूँ। अच्छा, ये अब इस बात से खुश होगा, चलो मैं ये कर देती हूँ। ज़िंदगी आपकी खत्म हो जाएगी, सामने वाला कभी खुश नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये फाइंड आउट करें, आपको ये पता हो कि लोग जो कहते हैं, वो बेसिकली वो इस वजह से आपको डिस्करेज करते हैं, क्योंकि वो आपको डिस्करेज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ें। लेकिन आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपका कम्फर्ट ज़ोन क्या है, आप किस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, आप क्या ऐसा कर सकते हैं जो सबके लिए अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। सबको खुश करने में लगेंगे तो कोई खुश तो कोई नहीं होगा। जिससे आप अपने आप को सेल्फ कंटेंटमेंट फ़ील करते हैं, आप वो काम करें। दूसरों को नहीं सोचें, दूसरों के खौफ से बाहर निकल आएँ, सामने वाले को कभी भी खुश नहीं होना। इसका एक रीज़न ये भी है कि हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स और फैमिली के ऐसे मेंबर्स होते हैं जो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनके क्रिटिसाइज़ करने की जो मेन रीज़न होता है ना, वो ये होता है कि वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके कम्फर्ट ज़ोन में रहें और उनके हिसाब से चलें। इस वजह से वो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपका अपना कम्फर्ट ज़ोन क्या है, और उस हिसाब से आपको लाइफ़ में स्टेप्स लेने हैं, और दूसरों की कभी भी फ़िक्र नहीं करनी है। दूसरों की फ़िक्र करने लगे तो आपका हो जाएगा बेड़ा गर्क। अपना बेड़ा गर्क ना करें, और दूसरों की फ़िक्र, दूसरों के सजेशंस को रहने ही दें। ठीक है? अपनी आइडेंटिफिकेशंस फाइंड आउट करें। फियर नंबर 3 इज़ द फियर ऑफ इल हेल्थ। अच्छा, हमारी सोसाइटी में सब तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, जिनको छींक आ जाए तो उनको ऐसा लगता है उनको कोरोना हो गया। उनकी बॉडी पे कोई ब्लिस्टर हो जाए तो उनको ऐसा लगता है उनको कैंसर हो गया। सर में दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, तो वो समझने लगते हैं उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया। गैस प्रॉब्लम हो गई तो उनको ऐसा लगता है उनको हार्ट डिज़ीज़ हो गया। ये एक फ़ोबिया है। अब इस फ़ोबिया का हल क्या है कि आप अपना ख़्याल रखें। जब अपना ख़्याल रखेंगे तो आपको छींक नहीं आएगी। जब आप साफ-सुथरे रहेंगे, आपकी बॉडी पे कोई ब्लिस्टर नहीं होगा। जब आप अपनी नींद पूरी करेंगे, तो आपको सर में दर्द नहीं होगा, राइट? तो इसका एक ही हल है, इसका हल ये है कि अपना ख़्याल रखें। जब आप अपना ख़्याल रखेंगे, डाइट प्रॉपर लेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, रेस्ट करेंगे, नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये जो औरतों को जहन्नुमी कहा जाता है ना, कि भई ये औरतें तो जहन्नुम में ही जाएँगी, ये सारी औरतें, जन्नत तो आदमियों के लिए है। वो कहा इसलिए जाता है कि बेचारी औरतें ना सोती नहीं है। अच्छा, दिन भर के काम करेंगी, उसके बाद जो ज़िंदगी में जब से वो पैदा हुई हैं, तब तक वो, अब तक जो वो ज़िंदा हैं, जो भी उनके साथ ज़्यादती हुई है ना, वो रात में बैठ के सोचती रहती हैं। अब वो रात भर जागती हैं, सुबह वो बिल्कुल पागल हुई हुई होती हैं, बिल्कुल पागल लग रही होती हैं। क्यों लग रही थी? क्योंकि नींद पूरी नहीं करती हैं। काइंडली अपनी नींद पूरी करें, आपको ना छींक आएगी, ना आपके सर में दर्द होगा, ना आपको कोई ब्लिस्टर होगा, तो फिर अल्टीमेटली आप ये भी नहीं सोचेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमार आप ही हैं। नंबर 4, द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। अच्छा, अब ये लॉस ऑफ लव से ये नहीं है कि आपका कोई चाहने वाला एक इंसान है, वो उसकी बात हो रही है। फियर ऑफ लॉस ऑफ लव एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, जिसमें आपकी फेवरेट जॉब भी आती है, जिसमें आपका वो फेवरेट बिज़नेस भी आता है, जो अपने हज़ार बिज़नेसेस में एक बिज़नेस आपको बड़ा पसंद होता है। आपको जिस चीज़ से प्यार होता है ना, आप हमेशा इस डर में लगे रहते हैं, ये हमसे चली जाएगी, ये हमसे छिन जाएगी, तो हम क्या करेंगे? मुझे इनफैक्ट कहीं न कहीं मुझे भी ये डर है कि अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मैं तो मर जाऊँगी, ऐसा लगता है हमें। हम वी कांट हेल्प इट ना, बट वी हैव टू मैनेज द फियर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि देखिए, फियर होता है, ये कोई मसला नहीं है कि आप डरते हैं। मसला ये है कि हम उसको मैनेज कितना इंटेलिजेंटली करते हैं। तो कोई भी चीज़ हो, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, वो आपका प्रोफ़ेशन है, आपकी जॉब है, आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट है, या आपका लाइफ़ पार्टनर है, या आपका कोई भी रिलेशनशिप है, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं और उसको खोने से डरते हैं, तो वहाँ आप में जेलसी का फैक्टर आता है। जेलसी कोई पर्टिकुलर रीज़न की ज़रूरत नहीं होती, बस हमें एक चीज़ चाहिए तो हम कहते हैं ये हमें चाहिए। मगर आप इसको अपनी मोटिवेटिंग फ़ोर्स बनाएँ। आप खुद अच्छा काम करें, आप सामने वाले से उम्मीद ना रखें कि वो पलट के आपको कोई रिस्पॉन्स दे, या कभी वो आपको छोड़ के ना जाए। देखिए, इस दुनिया में कोई जो चीज़ भी स्टार्ट हुई है, उसको एक दिन एंड होना है। उसमें से वो शख्स या वो चीज़ भी है जिससे आप प्यार करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है, कभी भी किसी चीज़ को अगर आपसे लूज़ कर दें आप किसी चीज़ को, तो इस चीज़ से डरे नहीं, अफ़्रेड फ़ील ना करें। अपने आप पे भरोसा करें। अगर आज आपके पास से वो जॉब चली गई जो आपको बहुत पसंद है, तो जॉब गई है ना, आपका अपना आप तो आपके हाथ में है, जो कि हमेशा रहेगा। तो अपने आप पे भरोसा करें, कल आप फिर उसी चीज़ को खड़ा कर देंगे, उसी बिज़नेस को फिर से खड़ा कर देंगे, जो मेबी कभी क्रैश हो जाता है, कोई बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लव अल्लाह, ही विल नेवर लेट यू डाउन। अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत अल्लाह को बनाएँ, वो ही आपकी वाहिद मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह से प्यार करें, अल्लाह पे तवक्कल करें,
वो कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा। जब आप अल्लाह से प्यार करेंगे ना, तो आप उसकी बनाई हुई मखलूक से भी प्यार करेंगे। आप वो काम करेंगे जिससे अल्लाह खुश होगा, और जब आप अल्लाह को खुश रखेंगे ना, तो आप सेल्फ कंटेंटमेंट आपकी इतनी हाई लेवल पे चली जाएगी कि आपको फिर दुनिया की किसी भी चीज़ से कोई ऐसा फीलिंग नहीं आएगी कि मुझे तो ये चाहिए चाहिए। जिसको अल्लाह मिल गया उसको फिर क्या चाहिए? वो फिर अल्लाह के बनाए हुए उसूलों पर चले कि भाई जो आ गया है, जो जिसको स्टार्ट है उसको फिर उरूज को ज़वाल है। कोई भी चीज़ जो आपने वो काम शुरू करा एक दिन वो एंड तो होना ही है, तो फिर उसको खोने का डर क्या? ये आपको पता है अल्लाह के जो बिलीव्स हैं, उन पे बिलीव रखें आप, और आपको कभी भी इस बात का खौफ फ़ील नहीं होगा, क्योंकि आप इनिशियली अपने आप को ये ट्रेन कर देंगे जो आया है उसको गया, जाना है। पॉइंट नंबर 5, द फियर ऑफ ओल्ड एज। अच्छा, ये एक बड़ा मसला है। इससे जो मसला शुरू भी नहीं हुआ था ना, उसको आप सोचने लगते हैं। आप देखें, आप बड़े खूबसूरत हैं। आप अपनी शक्ल को देख के अल्लाह का शुक्र अदा करने की जगह कि अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा बनाया है, आप उस शक्ल में ये सोचते हैं कि आज तो मैं खूबसूरत हूँ, कल तो मैं हो जाऊँगी बुड्ढी, फिर क्या होगा? अब बूढ़ा होना कोई गलत बात थोड़ी है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि आप बूढ़े हो गए तो आप चेंज हो गए। देखिए, एज डज़न्ट डिफाइन हू अ पर्सन इज़। कभी एज नहीं बताती कि आप कैसे हैं, आपकी बात बताती है। और एज के साथ तो आपकी बात और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और ज़्यादा आप इंटेलेक्चुअल हो जाएँगे, और ज़्यादा आपकी बात लोगों को अट्रैक्ट करने लगेगी, और ज़्यादा आप मुहज़्ज़िब हो जाएँगे। तो फिर उससे घबराना कैसा? राइट? तो मेरी तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है आपके लिए इस बात को लेके जिनको बूढ़ा होने से डर लगता है। मेरी ये फिलॉसफी है कि एज जो है ना, जस्ट एक नंबर है। जब तक मैं सीख रही हूँ, जब तक मैं पढ़ रही हूँ, जब तक मैं खुश हूँ, जब तक मैं लोगों से प्यार कर रही हूँ और लोग मुझसे प्यार कर रहे हैं, तब तक मैं यंग हूँ। ट्राई टू कीप अ रिलैक्स एटीट्यूड अबाउट द कमिंग ईयर्स। आपको तो और खुश होना चाहिए जिनका जो ग्रो कर रहे हैं, जिनकी एज आगे बढ़ी है, उनको सिर्फ एज को आगे नहीं बढ़ाना, उनको कहना है मैं कितना ग्रो कर रहा हूँ, मेरी क्या ग्रोथ है, मैंने अब तक क्या सीख लिया और मैंने दूसरों को क्या सिखा दिया। आप दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ करें, अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को ट्रेन करें, और इस तरह से आप अपने आप को कन्विंस करें कि अब आपका अच्छा वक्त है और आगे और अच्छा वक्त आएगा, क्योंकि अब आप और एक्सपीरियंस हैं। अपनी एज को पॉजिटिवली कंज्यूम करें, ना कि कोने में डर के बैठ जाएँ कि भई मैं तो बुजुर्ग हो रहा हूँ और मैं चल नहीं सकता। जितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप फॉलो करेंगे कि जितना अच्छा मैं सोचूँगा उतना अच्छा होगा, तो वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप मानेंगे मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, अगर एक छोटे से बच्चे को भी ये बोलता है ना, तो वो भी एक कोने में फ्रस्ट्रेट होके बैठ जाएगा, अच्छा मैं बूढ़ा हूँ। ये सारी कहानी है आपकी सोच की, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फियर ऑफ डेथ, मरने का डर। काफ़ी कुछ लोगों को ये डर होता है। कुछ लोगों को ये डर होता है कि हम मरेंगे तो कैसे मरेंगे? और अगर हमारी डेथ हो गई तो कैसे होगी? उस दिन क्या हो रहा होगा? और किस तरह से हम इस दुनिया से चले जाएँगे? और मरने के बाद क्या होगा? देखिए, इसका ना बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है इस खौफ का। इस खौफ का सॉल्यूशन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में एक टेस्ट के लिए भेजा है। ये दुनिया एक इम्तिहान है, इसके बाद हमें जाना ही है, ये बात हम सबको पता है। ना इस दुनिया में आना हमारे हाथ में था, ना इस दुनिया से जाना हमारे हाथ में है, राइट? तो अब हमें क्या करना है, जो इस दुनिया में हमें जिस टेस्ट के लिए भेजा गया है ना, बस हमें यहाँ उसकी तैयारी करनी है। तो खौफ किस बात का? जो आया है उसे जाना है, ना हम अपनी मर्ज़ी से आए, ना हम अपनी मर्ज़ी से जाएँगे। हमें सिर्फ़ ये करना है कि मौत का खौफ कैसे आपके दिल से निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा जब आप ये समझेंगे कि भई मैं तो यहाँ टेस्ट देने के लिए आया हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ उस टेस्ट के लिए? उस टेस्ट के लिए आप काम करें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें, कुरान पढ़ें, एक-दूसरे का ख़याल रखें, एक-दूसरे को खुश रखें, एक-दूसरे की हेल्प करें। छोटा-सा टाइम है, इसमें आप जितना अच्छे से इस टेस्ट को क्लियर करेंगे, आगे उतनी आसानी है, राइट? तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई डरने की बात है ही नहीं। जब आप इस दुनिया में अच्छे से रहेंगे, इस टेस्ट को सक्सेसफुली लेके चलेंगे, तो उतना ही ज़्यादा एंड में आपको सक्सेस मिलेगी और उतने ही आपके लिए रिजॉइस है, राइट? सो दिस इज़ द एंड ऑफ 6 फेयर्स। आई होप आपको बहुत क्लियर होंगे ये सारे फेयर्स, और आप काफ़ी हद तक इस अपने इस फेयर के सॉल्यूशन भी मिल गए होंगे। आपको कोई भी फेयर हो इन 6 में से, या एक से ज़्यादा फेयर हो, आपका बस ये काम है उसको लोगों से डिस्कस ना करें, लोगों को ना बताएँ आपको इसमें से कौन-सा फेयर है, राइट? या तो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, किसी साइकोलॉजिकल पर्सन से डिस्कस करें कि मैं इससे कैसे बचूँ, वो आपको और आपके फेयर से बचने की डिटेल बताएगा कि आपका क्या केस है। और अपने फेयर से कभी भी भागें नहीं, इनिशिएटिव लें, थोड़ा-थोड़ा करके उस फेयर को ख़त्म करें। और जस्ट अपने डर को एक पेपर पे लिखें, जला दें, उस पेपर को ख़त्म कर दें, किसी भी तरह से फाड़ दें, फेंक दें। अपने फिर पे सवाल उठाएँ कि क्या मैं मुझे इसमें इस बात से डर रहा हूँ, ये कोई डरने की बात है, राइट? तो इस तरह से आप इस फ़ियर से बच सकते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।